वो मंगल ग्रह पर कॉलोनी बसाना चाहते हैं। वो बिना ड्राइवर की कार चलाना चाहते हैं। वो इलेक्ट्रिक इंजन से रॉकेट, अंतरिक्ष में रॉकेट भेजना चाहते हैं। महज 50 साल की उम्र में उस शख्स ने उस शख्सियत को पा लिया जो हर इंसान चाहता है। हम बात कर रहे हैं टेस्ला के मालिक एलन मस्क की, जो आज की तारीख में दुनिया की सबसे अमीर आदमी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। न्यूज़ रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। न्यूज़ रिसर्च सेंटर में हम बात करते हैं आपसे जुड़े उन सामाजिक, व्यवहारिक और आर्थिक मुद्दों की जो आपके जीवन पर गहरा असर डालते हैं। इसी क्रम में आज बात अमीरी की, उस शख्स के बारे में जो बेहद ही कम उम्र में सबसे धनवान बन गया, जिसने देखते ही देखते बिल गेट्स और जेफ बेजोस जैसे लोगों को पीछे छोड़ दिया। हम बात कर रहे हैं एलन मस्क की। आज हम बताएंगे आपको कि कैसे वो इतनी कम समय में दुनिया के सबसे अमीर आदमी की कुर्सी पर बैठ गए, कैसे उन्होंने यह मुकाम हासिल किया। आपकी स्क्रीन पर जो अंक है उसे शायद ही आप एक बार में पढ़ पाएंगे। शुरुआत के 10 अंक पढ़ भी लिए तो आखिर तक पहुंचते पहुंचते आपकी गिनती जरूर गड़बड़ हो जाएगी। चलिए हम आपको बता देते हैं। यह है 139 खरब 22 अरब 98 करोड़ 15 लाख। 139 खरब से भी ज्यादा के संपत्ति के मालिक हैं एलन मस्क, और इसी नेटवर्थ के साथ आज एलन मस्क दुनिया के सबसे कामयाब और अमीर शख्स हैं। 2020 की शुरुआत से लेकर 2021 की शुरुआत तक में मस्क की कंपनी के शेयर की कीमतों में बड़ा उछाल आया, और इस उछाल की वजह से ही आज वो नंबर 1 की कुर्सी पर बैठे हैं। एलन मस्क ने ये जगह ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर हासिल की है। जेफ बेजोस साल 2017 से इसी स्थान पर थे। मस्क की इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला ने इस साल अपनी मार्केट वैल्यू में जबरदस्त बढ़ोतरी की। यह पहली बार है जब $700 बिलियन तक उनकी कंपनी पहुंच गई। टेस्ला की अगर कुल नेटवर्थ की बात करें तो ये Hyundai, GM मोटर्स, टोयोटा, फोर्ड जैसी कंपनियों को अगर एक साथ मिला दे तो अकेले टेस्ला की जो नेटवर्थ है वो सबसे ज्यादा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस नेटवर्थ के सहारे एलन मस्क कैसे कामयाबी के शिखर तक पहुंच चुके हैं। मस्क की कंपनी टेस्ला इलेक्ट्रिक कारों में लगने वाले पुर्जे और बैटरियां बनाती हैं, जिन्हें दूसरे कार निर्माताओं को बेचा जाता है। वे घरों में लगने वाले सोलर एनर्जी सिस्टम बनाते हैं, जिसकी मांग वक्त के साथ बढ़ी है। वे एक अंतरिक्ष अन्वेषण कंपनी भी चलाते हैं। साथ ही वे अमेरिका के सुपर फास्ट अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का खाका भी तैयार कर रहे हैं। एलन मस्क सोलर और इलेक्ट्रिक के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी सोलर सिटी में भी हिस्सेदार हैं। अपनी इलेक्ट्रिक टनल के लिए जानी जाती द बोरिंग कंपनी का संचालन भी मस्क के हाथों में ही है। इसके अलावा इंसानी दिमाग या शरीर को रोबोट से जोड़ने को लेकर रिसर्च कर रहे न्यूरालिंक में भी मस्क की हिस्सेदारी है। 49 साल के एलन मस्क का जन्म दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। उनकी मां मूल रूप से कनाडा की रहने वाली हैं और उनके फादर मूल रूप से साउथ अफ्रीका के रहने वाले थे। लेकिन जल्दी ही मस्क साउथ अफ्रीका छोड़ करके अपनी मां के साथ कनाडा आ गए। यहाँ उन्होंने PhD की पढ़ाई की और आगे की पढ़ाई की, और यहीं से शुरू हुआ मस्क की तरक्की का सिलसिला। मस्क को किताबें पढ़ने का बेहद शौक था। बेहद शांत दिमाग के माने जाने वाले मस्क अपनी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ी वजह किताबों को देते हैं। महज 10 साल की उम्र में एलन मस्क ने प्रोग्रामिंग सीखी। इसके ठीक 2 साल बाद यानी 12वें साल की उम्र में जब वो पहुंचे तो उन्होंने एक वीडियो गेम बनाया जिसका नाम रखा ब्लास्टर। अमेरिका की एक स्थानीय मैगजीन कंपनी ने इस वीडियो गेम को खरीदा और तब इसकी कीमत लगाई गई थी महज $500। यह पहला हिस्सा था एलन मस्क के जीवन का जब वो व्यापार की जगत में यानी बिजनेस की दुनिया में पहला कदम रखा था। इसके बाद मस्क धीरे धीरे पढ़ाइयों में मशगूल हो गए, साथ साथ बिजनेस के बारे में वो सोचते रहे। मस्क के बिजनेस की असल शुरुआत साल 1999 में हुई। मस्क के बिजनेस की असल शुरुआत साल 1999 में हुई जब उन्होंने अपने भाई किम्बल के साथ मिलकर के एक सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई जिसका नाम रखा Zip2। तब मस्क केवल 27 साल के थे। इससे मिले पैसे को उन्होंने अलग अलग कंपनियों में लगाना शुरू किया। तब महज 27 साल की उम्र में Zip2 को बेचने के बाद मस्क ने एक नई कंपनी शुरू की, X.com,
इस कंपनी का नाम रखा गया। इस कंपनी का दावा था कि वो पैसे ट्रांसफ़र करने की दुनिया में क्रांति लाएगा। बाद में इस कंपनी को मस्क ने बेच दिया और आज ये कंपनी पेपाल के नाम से पूरी दुनिया में विख्यात है। इस डील के बदले में मस्क को 165 मिलियन डॉलर मिले थे। एलन मस्क 2001 से स्पेस की दुनिया के लिए काम कर रहे थे। साल 2002 में उन्होंने स्पेस एक्स खोली। उन्होंने 100 मिलियन डॉलर की लागत से यह कंपनी खोली थी। यह कंपनी रॉकेट बनाती है, उन्हें अंतरिक्ष में भेजती है। माना जाता है कि इस कंपनी ने वो प्रोजेक्ट भी किए हैं जो नासा भी नहीं कर पाया। उनके इसी प्रोग्राम को स्पेस एक्स का नाम दिया गया, जिसने कहा है कि मनुष्य आने वाले वक्त में दूसरे ग्रहों पर भी रह सकेंगे। साल 2004 एलन मस्क की कामयाबी की दुनिया में एक अनूठा साल साबित हुआ। ये वही साल था जब एलन मस्क ने टेस्ला की नींव रखी। एलन मस्क के लिए ये सब करना इतना आसान नहीं था। कहा जाता है कि कॉलेज के दिनों में कई बार उन्हें एक हॉट डॉग और संतरा खाकर के जीवन गुजारना पड़ा, क्योंकि पॉकेट में पैसे नहीं थे और कई बार दुनिया साथ नहीं दे पा रही थी। हालत तो ऐसे भी हुए कि उन्हें अपने करीबी दोस्तों से पैसे उधार लेकर के काम करना पड़ा और ज़िंदगी गुजर बसर करनी पड़ी। एलन मस्क ने ये सफलता एक दिन में नहीं पाई है। कहा जाता है कि 2008 में जब मंदी आई तब एलन मस्क के लिए भी काफ़ी बुरा दौर साबित हुआ। यह मंदी, मस्क की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। इसके बाद उनकी नई कंपनियों ने कई असफलताएं देखें। स्पेस एक्स के पहले तीनों लॉन्च फेल हुए। टेस्ला में भी उत्पादन से जुड़ी कई समस्याएं आती रहीं और मस्क तंगी में फंस गए। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्हें अपने खर्चों के लिए दोस्तों से उधार लेने पड़े। अब बात उनके निजी ज़िंदगी की। एलन मस्क ने कनाडा की एक लेखिका जस्टिन के साथ साल 2000 में सबसे पहले शादी की। ये रिश्ता 8 साल तक चला। 2008 में एलन और जस्टिन का तलाक हो गया था। इसके बाद उन्होंने ब्रिटिश एक्ट्रेस तालुला रायली के साथ शादी साल 2010 में रचाई। हालांकि 2 साल बाद ही दोनों का रिश्ता खत्म हो गया, लेकिन उन्होंने एक बार फिर साल 2013 में शादी रचाई, लेकिन 3 साल बाद वे फिर अलग हो गए। इसके बाद एलन और सुपरस्टार एक्ट्रेस एम्बर हर्ड के रिलेशनशिप को मीडिया में काफ़ी सुर्खियां मिली, लेकिन दोनों ने अपने बिजी शेड्यूल के चलते जल्दी ही ब्रेकअप कर लिया। एलन मस्क की पहली पत्नी जस्टिन से 6 बच्चे हैं, जिनमें से एक बच्चे की मौत हो गई थी। एलन मस्क के बारे में कहा जाता है कि वो हर सेकंड 67 लाख रुपया कमाते हैं। इतने रुपयों के बावजूद मस्क दिन रात काम में बिजी रहते हैं, नए आइडियाज़ पर वर्क करते हैं और उसे मूल रूप देने का काम करते हैं। मुश्किलें आती हैं और उन मुश्किलों से वो पार पाते हैं। एलन मस्क का जीवन हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। हम सब कुछ न कुछ उनके जीवन से सीख सकते हैं। न्यूज़ रिसर्च सेंटर में आज एलन मस्क की कहानी यहीं तक। फिर मिलेंगे, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने राय, अपने आइडियाज़ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।